जय श्री महाकाल। तनाव और दुश्चिंता, स्ट्रेस और एंजाइटी पर बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी 2 साल 3 साल पोस्ट कोरोना जो हम देख रहे हैं, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी, इन दो चीज़ों पे फोकस होके ब्रीदिंग एक्सरसाइज और बहुत प्रकार की फिजिकल क्रियाएं, सांस के साथ में कुछ करना, ये बहुत ज़्यादा आजकल एक तरह से फैशन में हो चुका है। और हम पतंजलि योग के माध्यम से चलें, हठ योग के माध्यम से चलें, या कुंडलिनी जागरण या तंत्र योग, कुछ भी किसी भी विद्या के माध्यम से इसमें जब जाएंगे तो जो बेसिक है सांस के साथ कुछ करने के प्रयोग, वो सूर्योदय शास्त्र में उसको सबसे अच्छा बताया गया है। और आजकल जो सांस के साथ में बहुत ज़्यादा क्रियाएं और बहुत ज़्यादा प्रयोग चल रहे हैं, अपने अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। ये क्रिया है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, ब्रीदिंग कैसे करना है, और भस्त्रिका है, कपालभाति है, इसके अलग अलग प्रकार के जो सब लोगों ने अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से बना रखे हैं। उसका एक्चुअली जो हिस्सा है, वो हिस्सा आप समझें इतना है कि वो प्राणायाम, एक वो प्राणायाम से रिलेटेड ही है, यम नियम, जो बेसिक मॉरल वैल्यूज, और बाद में फिर जो आसन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और एक प्रकार का आसन के बाद जो बाइफर्केशन होता है वो हठ योग की तरफ भी चला जाता है। बट वहां नहीं बात करके हम स्ट्रेस और दुश्चिंता, तनाव और दुश्चिंता की बात कर रहे हैं। इसके संबंध में अवसादों को दूर करने के लिए, तनाव से मुक्ति के लिए, मेडिटेशन के लिए खास करके जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो अल्टीमेटली तो प्राणायाम से संबंधित ही है, वो ज्यादा कराई जा रही है, ज्यादा उस पर बहुत फोकस कर दिया गया है, क्योंकि उसमें कुछ क्रिया करने जैसा दिखाई दे जाता है सामने, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा जोर है। तो उसका करना सिर्फ प्राणायाम तक ही उसका दायरा सीमित होना चाहिए। बहुत ज्यादा यदि करने लगेंगे, बहुत ज्यादा यदि करने लगेंगे तो फिर वो बहुत सारी श्वासों की क्रियाएं हठ योग की तरफ ले जाती है, और वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है बेसिकली मेडिटेशन तक जाने के लिए। धारणा के बाद जो ध्यान जाएगा, मेडिटेशन तो उसी क्रम से आएगा ना, धारणा के बाद ही प्रत्याहार, धारणा के बाद ही ध्यान आएगा। ऐसे ऑटोमेटिकली किसी पर्टिकुलर सांस क्रिया से तो ध्यान बनना नहीं। तो प्राणायाम या वो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कितनी करनी है, उसकी क्या लिमिटेशंस है, और वो करनी है तो वो जो क्रियाएं करनी है, श्वास से संबंधित क्रियाएं करनी है, तो उनमें क्या कोई उपनिषदिक उल्लेख, श्वेताश्वर उपनिषद है, कुछ एक दो उपनिषद है जिनमें हृदय में जो हमारे 5 प्रकार के प्राण चलते हैं, इनका बड़ा उल्लेख किया गया है। 5 प्राण कहाँ कहाँ पे हैं, किस किस प्रकार से इन 5 प्राणों की साधन और शोधन किया जाता है। तो वो साधन और शोधन उपनिषदिक विद्या के माध्यम से तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज वाले कुछ बात नहीं कर रहे हैं। दे नॉट स्पीकिंग एनीथिंग अबाउट उपनिषद, आगे किस उपनिषद में 5 प्राणों की क्या व्यवस्था है और 5 प्राणों को कैसे साधेंगे आप। तो इससे इससे तो सरल वो होता है कि जब हम भक्ति योग में जाके प्राणायाम, अपानायाम, व्यानायाम, उदानायाम, समानायाम, ब्रह्म भूर्भुवः स्वरूप, वो भगवान को भोग लगा देते हैं, वो एक अलग कर्मकांडात्मक विधा हो जाती है। लेकिन जो ये एक्सरसाइजेस बहुत सारी हो रही हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए, उसके बारे में सभी साधकों को विचार करना चाहिए कि यम नियम आसन के बाद प्राणायाम है, वो प्राणायाम कितना है। ब्रीदिंग तनाव और दुश्चिंता के लिए प्राणायाम की या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की कितनी उसका परसेंटेज कितना उसमें एडजस्ट करना है आपको, ये होना चाहिए उसके लिए। क्योंकि प्राणायाम के बाद में फिर प्रत्याहार होगा जो कि काफी कठिन है, और फिर ध्यान हो, फिर धारणा होगी जो भी कठिन है, फिर ध्यान होगा। तो आप समझें ये दो अलग अलग माले हैं, दो अलग अलग मंजिलें हैं। 8 मंजिल की बिल्डिंग में 5वीं, 6ठी और 7वीं, ये 3 मंजिलें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो सिर्फ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस से या भस्त्रिका से या इससे ही नहीं सदने वाली हैं। तो कैसे सदेंगी, फिर कैसे सदेंगी? प्राणों के आयाम तक क्या पहुंच सकता है, क्योंकि वहां ध्वनि है, वहां श्वास है, और श्वास के साथ में क्या जा सकती है, श्वास क्या कैरी करती है, हवा, हवा श्वास कैरी करती है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जब आपको वायु परा पद्धते शब्दताम, वायु के माध्यम से ही शब्द कहीं पहुंचता है, वायु के माध्यम से ही शब्द कहीं पहुंचता है। तो
माइंड के उस हिस्से पे जब तक वो पर्टिकुलर शब्द या वो मीटर में बंधा हुआ अक्षर शब्द नहीं पहुंचेगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से खाली हवा इधर उधर फेंकने से कैसे संभव होगा कि स्ट्रेस हट जाए, तनाव और दुश्चिंता निकल जाए, धारणा फोकस हो जाए और ध्यान लग जाए, मेडिटेशन तक पहुंच जाए? नहीं होने वाला है। हम इसके बारे में और बात करेंगे कि प्राणायाम कितना, और वायु परापद्यते शब्दताम जो बोला है, तो वायु के साथ में शब्द को चला के कहाँ कैसे क्या भेज सकते हैं आप। शुभकामनाएं, स्टे ब्लेस्ड। जय श्री महाकाल।